अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो में आपके सारे सवालात के जवाबात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद साहब ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए जो बातें की, उनमें सारे आपके सवालात के जवाबात मौजूद हैं। ये वीडियो एंड तक देखें। जब उनसे पूछा गया कि तुलबा को प्रमोट करना क्यों ज़रूरी था और कौन से तुलबा हैं जो प्रमोट हुए हैं और कौन से तुलबा हैं जो प्रमोट नहीं हुए, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद साहब क्या कहते हैं। वो दो अहम फैसले थे। एक तो ये था कि स्कूल और जितने भी तालीमी इदारे थे वो 15 जुलाई तक बंद कर दिए, और दूसरा ख़ास तौर पे 9वीं से लेके 12वीं तक जो बच्चे थे उनके बारे में फ़ैसला किया हमारी रिकमेंडेशन पे, और वो फ़ैसला किया कि इम्तिहानात जो हैं वो नहीं होंगे। और क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे, फिर हमें एक फार्मूला बनाना पड़ेगा कि जिसके तहत बच्चों को प्रमोट किया जा सके। और वो इम्तिहानात क्यों नहीं होंगे? इसलिए कि बच्चों के मामले में हम रिस्क नहीं ले सकते। 40 लाख बच्चों ने इम्तिहान देना था, और वो 40 लाख बच्चे जो है, चाहे जितने मर्ज़ी भी आप SOP बना लेते, वो 40 लाख को मैनेज करना और इतने महीनों के बाद बच्चों का इकट्ठे होना, तो वो हमें बहुत ख़दशात उसमें नज़र आ रहे थे। इसलिए हमने पोस्ट की। अब क्वेश्चन आया कि अगर हमने मुलतवी कर दिए तो अब इसको बच्चों को तसलसल कैसे काम रखा जाए। आफ्टर ऑल बच्चों ने यूनिवर्सिटी में भी जाना है, प्रमोट भी होना है वगैरह। तो हमने कुछ फ़ैसले किए। जो फ़ैसले किए मैं मुख्तसरन अगर आपको टाइम हो तो बता सकता हूँ। पहला तो फ़ैसला उनके बारे में है जो कि 9वीं में थे और 11वीं में थे और उन्होंने इम्तिहान देना था, लेकिन वो इम्तिहान नहीं दे सके जी। उनको सबको हमने प्रमोट कर दिया बगैर इम्तिहान के। बगैर इम्तिहान, ठीक है। और उसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स जो भी सब, ये जो आपका ऐलान है ये सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों पे भी मुंतबिक होता है? सब पे है। ठीक है कि 9वीं से लेके 9वीं और 11वीं में जो उनका इम्तिहान होने वाला था और जो नहीं हो सका, वो सारे प्रमोट हो गए। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया कि 9th और 11th के 9वीं और 11वीं के सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट हो चुके हैं, और उनके जो मार्क्स होंगे वो जब वो 10वीं 9वीं वाले जब 10वीं का इम्तिहान देंगे और 11वीं वाले जब 12वीं का इम्तिहान नेक्स्ट ईयर देंगे, तो उस हिसाब से जितनी परसेंटेज उनके मार्क्स की आएगी उतनी ही परसेंटेज इनको पार्ट फर्स्ट के मार्क्स की दे दी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगले साल ये बच्चे जो हैं ये 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे, और जो उनका 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट होगा उसकी बुनियाद पे उनका जो पिछला इम्तिहान नहीं हुआ उसका भी रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। सो एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी वो हो गई कि जिन्होंने 9वीं और 11वीं तो पास कर ली थी, लेकिन अब वो 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देने के करीब थे, अब वो इम्तिहान नहीं हुआ, तो फिर क्या किया जाए? तो उनका हमने ये किया है कि उनको प्रमोट, उनका इम्तिहान का जो 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट है वो 9वीं और 11वीं के रिज़ल्ट की बुनियाद पे होगा। अच्छा। लेकिन हमने तारीख़ी तौर पे देखा कि 9वीं से ज़्यादा 10वीं में ज़रा रिज़ल्ट इम्प्रूव कर जाता है, और 11वीं से 12वीं में रिज़ल्ट इम्प्रूव कर जाता है, क्योंकि लोग ज़रा मेहनत ज़्यादा करते हैं। वो हमने सारा परसेंटेज स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करके उस पर हमने जो नंबर उनको हम अब 10वीं में और 12वीं में देंगे ना बग़ैर इम्तिहान के, उसमें 3% हमने इजाफा कर दिया। ठीक है, ताकि जी ये मसला जो है, लेकिन उस पर शर्त ये है कि ये जो हमने कि इन्होंने सारे मज़मून 9वीं में और 11वीं में सारे मज़मून पास किए हों। अगर सारे मज़मून पास नहीं किए तो फिर वो उस पर नहीं होगा। उनसे सवाल किया गया 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का क्या होगा, तो उसमें उनका कहना ये था कि जो 10वीं के स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रमोट हो जाएंगे और जो 12वीं के स्टूडेंट हैं वो भी पास हो जाएंगे, बशर्ते कि वो स्टूडेंट्स जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा सप्ली है 9th में या 11th में, वो प्रमोट नहीं होंगे, उनको स्पेशल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो प्रमोट होंगे स्टूडेंट, जो सभी जिनकी कोई सप्ली नहीं है और जो पास है सभी सब्जेक्ट में 9th में और 11th में, उन स्टूडेंट्स को वो 3% ग्रेस मार्क्स देकर वो पास करेंगे। उसके बाद आगे कैटेगरी आपकी कि जी जिन लोगों ने जिनकी कंपार्टमेंट आई है ये, उनको अगर उनका टोटल मज़ामीन जो 9वीं और 11वीं में फेल हुए हैं चंद मज़ामीन में, उनके अंदर हम उनको पास कर देंगे उन मज़ामीन में जिन, अगर वो 40% से कम है। अच्छा।
अगर 40% ज़्यादा है वो नहीं। सो अगर टोटल मज़ामीन, अब इतना हिसाब मुझे भी करना पड़ेगा कि अगर 10 मज़ामीन है और आपने 4 में फ़ेल हो गए तो उस हद तक तो हम आपको पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 में फ़ेल हुए फिर नहीं। फिर क्या करेंगे आप? फिर मैं बताता हूँ क्या करें। फिर ये हम करेंगे कि हम एक स्पेशल इम्तिहान ले रहे हैं चंद स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सितंबर और नवंबर के दरमियान होगा। उसमें 4 कैटेगरीज हैं जिनको वो इम्तिहान लेना चाहते हैं। या अब शफकत महमूद साहब से पूछा गया कि वो कौन सी 4 कैटेगरीज हैं जिनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम होगा और वो कब होगा, आइए ये भी जानते हैं। पहली कैटेगरी है जो 11वीं का इम्तिहान दिया है उन्होंने, और वो खुश नहीं है कि उसके ऊपर उनको जज किया जा रहा है। वो कहते हैं जी हमने 11वीं का तो हमारा कोई हादसा हो गया, गलती होगी, फलां हो गया, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा तो हमने कमाल की तैयारी की हुई थी, हमने बुर्ज उल्टा देने थे। सो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, अगर ये बात है तो आपके लिए हम एक स्पेशल इम्तिहान दे देते हैं। मेजॉरिटी तो उसी पे खुश है कि 11वीं पे उनको जज कर लिया जाए, लेकिन चंद ऐसे लोग जो समझते हैं कि जी हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उनके लिए हमने एक कैटेगरी बना दी कि आप सितंबर और नवंबर के दरमियान में। दूसरी कैटेगरी कौन सी? जो 40% से ज़्यादा फेल हो गए। ठीक है जी। तीसरी कैटेगरी किन की? कि जो कंपोजिट इम्तिहान 12वीं का दे रहे थे, तो उन्होंने 11वीं का रिजल्ट उनके पास नहीं था। ठीक है। तो उनको भी हमने कहा कि जी आप भी जो है जाके दे लें। सो उसके अलावा मेरा ख्याल है ये 3 कैटेगरीज हैं जी। शायद या एक कैटेगरी कोई और है। सो ये इनके लिए हम एक स्पेशल इम्तिहान जो है नवंबर दिसंबर में, सितंबर और नवंबर के दरमियान। ठीक है। HEC से हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़े बच्चे होंगे, बहुत ही थोड़े बच्चे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमेस्टर सिस्टम है, तो अगर वो सितंबर के या अक्टूबर के जिसको फॉल सेमेस्टर कहते हैं उसमें नहीं आ सके तो वो अगले सेमेस्टर में आ। जब मुझसे सवाल किया गया कि आया कि ये जो ऐलान आपने किया है क्या ये सिंध, पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, क्या ये सब में एप्लीकेबल है या नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी सुनते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि हमने जितने भी तालीम के मैदान में फ़ैसले किए हैं हमने सारे मुतफ़िक़ा तौर पे किए हैं। आज हमने तकरीबन 2 घंटे इंटर प्रोविंशियल सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये सारी चीज़ें रखी गई, सारी चीज़ों के ऊपर तफसीलन बहस हुई और उसके बाद मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया। सईद गनी साहब ने आपसे इत्तेफाक? सईद गनी साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने मुकम्मल इत्तेफाक किया। KP के वज़ीर आज नहीं आ सके, उनके सेक्रेटरी मौजूद थे। सो मकसद ये है पंजाब के बाकी, सो ये एक पाकिस्तानी जो हमारे सारी हुकूमतों का और सारे बोर्ड्स का, और ये फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमने खुद नहीं बनाया। हमने जो 29 बोर्ड्स हैं जी, उनके चेयरमैनों को कहा कि जी आप बैठ के हमें एक फार्मूला दें कि जी ये मसला है, इम्तिहान तो हम ले नहीं सकते, अब ये 40 लाख बच्चों के साथ क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने बहुत तहकीक करके हमें ये बताया और सारे मिनिस्टर्स ने अप्रूव किया, और इसका कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन जो है वो तो सूबा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि तमाम सूबे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि तुलबा को प्रमोट कर दिया जाए, सिवाय उन चंद तुलबा के जो 4 कैटेगरी के तुलबा हैं। नंबर 1 जिन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी थी, नंबर 2 जिन्होंने कंबाइन और प्राइवेट जिन्होंने दाखिले भेजे थे कंबाइन के, और वो भी स्पेशल एग्ज़ाम देंगे, और इसके अलावा वो तुलबा जो 40% से ज़्यादा फेल हुए हैं 11th में या 9th में, वो तुलबा को भी स्पेशल एग्ज़ाम देना होगा। और इसके अलावा उन तुलबा को जो चाहते हैं कि जिनके 9th में मार्क्स या 11th में मार्क्स कम आए थे, वो चाहते थे कि नहीं हमने तो ज़्यादा मेहनत करनी थी, 12 में हमने तो और ज़्यादा मार्क्स लेने थे, हमें उतनी परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें 3% ग्रेस मार्क्स भी नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी बोर्ड जो है वो एक तरीक़ेकार वज़े करेगा और वो भी स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये स्पेशल एग्ज़ाम कैसा होगा और कब होगा ये तो बोर्ड ही बताएगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, किस तरह का स्पेशल एग्ज़ाम हो सकता है, इसके बारे में अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मज़ीद इस तरह की आगे जो भी अपडेट आएगी वो इस चैनल पे आपको फ्राहम की जाएगी। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। क्या मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।